हाय गाइज। तो आज अपन पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान। तो गाइज क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, क्वेश्चन पक्का यहाँ से बैठ जाएगा। बाल मनोविज्ञान की जो जानकारी है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो पढ़ते हैं, चलते हैं दोस्तों। इस तरह से प्यार बनाए रखे भैया और दीदी जी सभी। तो देखो, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब किया था? सबसे पहले प्रयोग किया था फ्रेंड्स रिपब्लिक नामक पुस्तक में। यानी कि बाल विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रिपब्लिक नामक पुस्तक में फ्रेंड्स। पुस्तक में जिसकी रचना 427 ईस्वी से 400 ईस्वी के पूर्व लगभग प्लेटो ने की थी। किसने की थी? प्लेटो नामक व्यक्ति थे। उन्होंने 427 से 400 ईस्वी के लगभग ने की। अतः प्लेटो को बाल विकास या बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। तो बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? प्लेटो को। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं कि 17वीं सदी में सन 1628 में इटली के वैज्ञानिक कमेनियस ने धनी आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ इन्फेंसी, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक संस्था स्थापित की। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी नाम की एक पुस्तक में धनी आय वर्ग के बच्चों के विकास का विवरण दिया। स्कूल ऑफ इन्फेंसी के अंदर क्या हुआ कि नामक संस्था स्थापित की और इसी की नाम की एक पुस्तक में धनी आय वर्ग के बच्चों के विकास का विवरण भी दिया था। सन 1659 में कमेनियस ने और विक्टियस नामक पुस्तक में सभी वर्ग के बच्चों के विकास का विवरण दिया। यानी कि जितने भी क्लास थे, जितने भी चिल्ड्रनों के वर्ग थे, तो 1659 में कमेनियस ने क्या करा था? और भी विक्टियस नामक पुस्तक थी, उसको ध्यान रखना, उसमें से बच्चों का विवरण दिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 18वीं सदी में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पेस्टोलॉजी थे, 18वीं सदी के, ठीक है फ्रेंड्स, ने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र के बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करके बेबीग्राफी नामक पुस्तिका में बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण दिया था। किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने। अपने 3.5 वर्ष के पुत्र, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, के पुत्र बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया था इन्होंने और बेबीग्राफी नामक पुस्तिका में बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण दिया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अतः 18वीं सदी में मनोविज्ञान के 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो 18वीं कौन सी सदी में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी सदी में मनोविज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया? क्या हुआ? तो 18वीं सदी में, 18 जो सदी थी उसमें। तो किस तरह से हुआ? एक तो दार्शनिक विचारधारा का लागू हुई, यानी कि दार्शनिक यानी कि जो पुराने लोग हुआ करते थे उनके हिसाब से। इनके जनक कौन थे? अरस्तु थे, अरिस्टोटल, ध्यान रखना। इसका सर्वाधिक विकास किसने किया था? दार्शनिक विचारधारा का जॉन लॉक, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका विचारधारा का किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से नोट्स में से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से पढ़ो। तो वैज्ञानिक, दूसरी है वैज्ञानिक विचारधारा। इसके जनक कौन थे? पेस्टोलॉजी। वर्तमान में यही विचारधारा है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक विचारधारा है, जिनके जनक कौन है? पेस्टोलॉजी, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अतः पेस्टोलॉजी को बाल विकास या बाल मनोविज्ञान या वैज्ञानिक विचारधारा के जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, पेस्टोलॉजी को बाल विकास अथवा मनोविज्ञान की विचारधारा के जनक किसको कहते हैं? पेस्टोलॉजी को, ध्यान रखना। विचारधारा के जनक किसके? कौन सी विचारधारा? बाल विकास की, तो पेस्टोलॉजी को बोलते हैं। 19वीं सदी में अमेरिका में बाल विकास आंदोलन चला। कहाँ पर चला? अमेरिका के अंदर, ध्यान रखना। कब चला? 19वीं सदी में। कहाँ पर चला? अमेरिका में, यूएसए। क्या चला? बाल विकास आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स। तो अमेरिका के जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने क्या किया? 1894 में बाल विकास के अध्ययन के लिए चाइल्ड स्टडी सोसाइटी यानी कि बाल अध्ययन समिति का गठन भी किया था फ्रेंड्स। किसने किया था? स्टैनले हॉल जी ने। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। कहाँ पर किया? अमेरिका में, है ना, ध्यान रखना। एक पुस्तक का, सारी पुस्तकों को आप क्या करो, एक कागज़ में, एक पन्ने
एक पेज में लिख के रखो, जिसमें आप आसानी से एक बार देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन्हें क्या कहते हैं, बाल अध्ययन का जनक, यानी कि इन्होंने किसका किया था, बालकों का अध्ययन, तो इसलिए इनको कहते हैं बाल अध्ययन का जनक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 20वीं सदी में बर्लिन जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। कब की गई, 20वीं सदी में। कहाँ पर की गई, बर्लिन जर्मनी में। कौन सी बैठक, इंटरनेशनल बैठक, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शामिल हुए। ठीक है फ्रेंड्स, इस बैठक में ही पहली बार बाल विकास के लिए बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आ जाता है, बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया। जर्मनी में एक बैठक हुई, कौन से स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और विश्व के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शामिल हुए। बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में इसे शामिल किया गया। किसको किया गया, बाल मनोविज्ञान शब्द को, ध्यान रखना। बाल मनोविज्ञान का भारत में आगमन कब हुआ था, 1930 में। ध्यान रखना कि बाल मनोविज्ञान का भारत में आगमन कब हुआ, सन 1930 में। कहाँ पर हुआ, कोलकाता विश्वविद्यालय में सबसे पहले। ध्यान रखना, भारत के अंदर है ना। और इसका शिक्षण किया गया, टीचिंग भी की गई। भारत में बाल विकास का सर्वाधिक विकास किसने किया, गीजूभाई, यानी कि इनको क्या कहते हैं, मूंछों वाली माता। किस नाम से जानते हैं, या मूंछों वाली माता किसके नाम से, गीजूभाई। तो ध्यान रखना, मूंछों वाली माता कौन है, गीजूभाई। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। भारत में बाल विकास का सर्वाधिक विकास किसने किया, गीजूभाई ने किया। मूंछों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं परिभाषा बाल मनोविज्ञान की मोस्ट वाली, क्रो एंड क्रो जी कहते हैं। ये वैज्ञानिक परिभाषा आती है, एग्जाम में 2013 में आई थी। तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि 20वीं शताब्दी किसकी है, बालक की। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने, यानी कि क्रो क्या करते हैं, 20 बालक विकास को ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने। अगला क्या, क्रो एंड क्रो बाल विकास को ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भावस्था से, कहाँ से, माता के पेट में गर्भ होता है, तो गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन का विकास क्या होता है, क्रो एंड क्रो ने बताया। यानी कि बाल मनोविज्ञान उसे कहते हैं कि जब गर्भावस्था से लेकर यानी किशोरावस्था तक अध्ययन करती है, उसको खोलते हैं बाल मनोविज्ञान। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है दोनों, ध्यान रखना। जीन पियाजे कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है, कंट्रोल जो परिस्थितियाँ होती है बालक के विकास के अध्ययन से हैं। किसके विकास से बताया इन्होंने, बालक के विकास से जीन पियाजे बोलते हैं। बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या बताते हैं कि कंट्रोल परिस्थितियों में या नियंत्रित परिस्थितियों में बालक के विकास के अध्ययन से हैं, जीन पियाजे कहते हैं। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं कि बालक के विकास का सामाजिक परिस्थितियों में क्रमबद्ध अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान है। क्या कहते हैं कि बालक का जो विकास है ना, जब धीरे धीरे बालक का विकास होता रहता है और उसकी जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती है सामाजिक, तो उसका जो अध्ययन करेंगे ना अपन क्रमबद्ध, यानी कि 1 by 1, तो उसी को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये किसने कहा, पेस्टोलॉजी ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स।